और हाँ, पूर्व पाठ मूल्यांकन करना है। तो बच्चों, आपने कल जो सीखा था गति वाला पाठ, उसमें से मैं आपको कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ, उसके आपको उत्तर देने हैं। मनुष्य गति किसे कहते हैं, आप बताइए। जीव कहाँ से मरकर सही जवाब, बहुत बढ़िया। आप बताए, नरक गति किसे कहते हैं? हाँ, आप बताइए। बहुत बढ़िया। कौन सी गति अच्छी है? कारण के साथ उत्तर बताइए। कौन सी गति अच्छी है? क्यों अच्छी नहीं है? क्योंकि संसार में चारों ही गति में दुखी। हाँ, सही जवाब। और ये लेसन हमने जो पढ़ा गति पाठ, वो पढ़ने से आप सबको क्या लाभ हुआ? हाँ, बताइए। चारों गति को जानेंगे तो पता चलेगा समय दुखी दुखे, इससे हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, तो ही हम अपने स्वरूप को जानकर मुक्ति प्राप्ति का साधन है। बहुत बढ़िया, आप सब अच्छी तरीके से तैयारी करके आए हो, तो आप सब आपके लिए क्लैप कर दो। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं आकाश द्रव्य से, पाठ छठा द्रव्य। उसमें 45 नंबर का पेज गुजराती में निकाल दीजिए। उसमें विद्यार्थी वाला जो पात्र है, उस वो आदर्श वाचन अनुकरण चलो, तो हमने 4 द्रव्य में से जीव, पुद्गल, धर्म और अधर्म को सीख लिया। ठीक है, अभी 5वां द्रव्य है, वो कौन सा है? आपने वो भक्ति तो सुनी होगी। मिले गगन के तले, मुनियों का संग चले। तो ये जो गगन है मतलब आकाश, तो वो आकाश मतलब क्या? ऊपर जो दिखाई है आकाश। अच्छा, आप बताओ, वो आकाश मतलब? हाँ, हाँ, तो ये जो नीला बोला आपने, नीला जो आकाश है, तो क्या वो आकाश द्रव्य है? हाँ, तो जो नीला कलर दिख रहा है वो तो पुद्गल होता है। कलर जो आपको आंखों से दिख रहा है वो पुद्गल होता है। तो वो पुद्गल द्रव्य है कि आकाश द्रव्य है? पुद्गल। हाँ, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण दिखाई देते हैं वो पुद्गल द्रव्य है। और आकाश द्रव्य क्या है? तो आकाश द्रव्य दिखता नहीं है, जो हमको रहने के लिए स्थान देता है उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। जैसे आप बैठे हो पलंग पर, तो ये आपको पलंग पर बैठे हो, तो आप जहाँ बैठे हो वो भी आकाश द्रव्य है, और पलंग जहाँ पे वो भी आकाश द्रव्य है। आप जमीन पर बैठे हो तो ये भी आकाश द्रव्य है। ये पंखा ऊपर पर घूम रहा है तो वो भी आकाश द्रव्य है। यहाँ नीचे 500 फुट का खाड़ा करते हो तो वो भी आकाश द्रव्य है। तो सभी आकाश द्रव्य है। ठीक है, तो नीचे ऊपर आगे पीछे तीनों लोक में जो रहने का स्थान देता है उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। हाँ, अभी हम दूसरा काल द्रव्य, दूसरा हमारा मुख्य बिंदु था काल द्रव्य। तो समय का दूसरा नाम, काल का दूसरा नाम समय भी है। तो आप जिसे काल द्रव्य समझ रहे हो, जैसे घड़ी होती है, तो घड़ी में वो जो हमारा सेकेंड मिनट वगैरह जो परिवर्तन होता है, तो वो काल द्रव्य, यहाँ पे काल द्रव्य वो लिया है, पर वो जो समय है वो समय नहीं लेना है, या मेरा बेटा जो समय है वो समय भी नहीं लेना है। काल द्रव्य मतलब क्या? वो जो समय 1 सेकेंड का चेंज होता है, तो यहाँ जैन शासन में सेकेंड का अनंतवा भाग जो होता है वो समय लेना है। ठीक है, और उसमें काल द्रव्य की डेफिनेशन है कि जिसमें द्रव्य की समय समय पर जो अवस्था चेंज होती है उसे काल द्रव्य कहते हैं। तो एक एक समय जो होता है उसमें हर वक्त परिणमन होता है। जैसे बच्चा जन्मता है तो वो छोटा होता है, उसके बाद थोड़ा बड़ा, फिर बड़ा होता है, तो वो जो अवस्थाएं चेंज हुई वो अवस्थाएं काल द्रव्य है। सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं।
तो अभी मैं आपको प्रश्न पूछती हूँ। जो सभी द्रव्य को रहने में निमित्त है उसे आकाश कहते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको सबको प्रश्न पूछती हूँ। जो सभी द्रव्य को रहने में निमित्त होता है उसे आकाश कहते हैं या नहीं? के आकाश द्रव्य कहते हैं। हाँ, जो सभी द्रव्य को रहने में निमित्त होता है उसे आकाश कहते हैं या धर्म कहते हैं? सही जवाब। जो सभी द्रव्य को रहने में निमित्त होता है उसे क्या कहते हैं? सही जवाब। और जो पंडित जी उसमें वो स्टार्टिंग में वरीयता क्रम वाला लेना था मुझे। नहीं तो वो लेना है तो वो मैं बोल देती हूँ। नहीं आप दीजिए। क्या रोटी बन गई, अब तो आटा लगाना चाहिए। आकाश द्रव्य किसे कहते हैं? आकाश किसे कहते हैं? आप बताइए। ध्यान क्लास में रखना चाहिए। मगज भले बॉडी यहाँ पे हो, मगज को घूमने नहीं जाना। जो द्रव्य के रहने में निमित्त है उसे आकाश कहते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी हम यहाँ पे चैतन्य धाम में आए तो मैं अहमदाबाद से अप डाउन कर रही थी। फिर जैवी ने मुझे बोला कि तू अप डाउन मत कर, मेरे घर यहाँ पे लब्धि धाम में रहने के लिए आ जा। तो जैवी ने